आज हम आप लोगों को कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय सरल रेखा में गति में चाल तथा वेग के बारे में बताएंगे। अब चाल क्या होती है समझें। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। दोबारा सुन लें, चाल की डिफिनीशन। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। यदि किसी गतिशील वस्तु द्वारा t समय में तय की गई दूरी यश हो तब वस्तु की चाल v = यश/t। जहाँ भी वस्तु की चाल है और यश t समय में तय की गई दूरी है और t टाइम है। यहाँ से यदि t = 1 सेकेंड तब v = यश, मतलब चाल दूरी की इक्वल हो जाएगी। यहीं से चाल की परिभाषा डिफाइन हो जाती है। अर्थात ये कह सकते हैं किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। अब चाल का मात्रक यम के यश सिस्टम में पद्धति में मीटर प्रति सेकंड तथा CGS पद्धति में, मतलब CGS सिस्टम में सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। दोबारा समझ ले, चाल का मात्रक यम के यश सिस्टम में, यम के यश पद्धति में मीटर पर सेकंड तथा CGS पद्धति में सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। यम के यश का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकंड होता है। इसी को SI सिस्टम भी कहते हैं। CGS का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली होता है। इसको शॉर्ट में CGS सिस्टम कहा जाता है या CGS पद्धति कहा जाता है, जिसमें चाल की यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। अब चाल की विमा इक्वल टू होता है LT-1। LT-1 चाल की विमा है, जिसमें लंबाई की विमा 1 तथा समय की विमा -1 होती है। और चाल अदिश राशि है।
प्रकार से चाल की परिभाषा दोबारा सुन लें। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं तथा t समय में यदि चली गई दूरी s है तो चाल v बराबर s बाई टी होता है, जिसका मात्रक m के s में मीटर पर सेकेंड तथा सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है और चाल की बीमा या बीमी सूत्र LT-1 तथा चाल एक अदिश राशि है। अब अगली टॉपिक समझें। अब चाल के प्रकार के बारे में जाने। चाल कितने टाइप का होता है। दूसरी टॉपिक चाल के प्रकार। इसमें पहला नंबर एक समान चाल। एक समान चाल, इसकी परिभाषा जाने। यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल को एक समान चाल कहते हैं। दोबारा सुन लें। यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल को एक समान चाल कहते हैं। जैसे सपोज करिए कोई गाड़ी पहले घंटे में 25 किलोमीटर दूरी तय करती है तथा अगले घंटे में भी 25 किलोमीटर दूरी तय करती है तो उसकी चाल को हम एक समान चाल कहेंगे। मतलब प्रत्येक घंटे में इक्वल डिस्टेंस 25 किलोमीटर दूरी तय करती है तो उसकी चाल को हम एक समान चाल कहेंगे। दूसरा नंबर होता है परिवर्ती चाल। इसके बारे में समझें। परिवर्ती चाल क्या होती है, इसकी डिफिनीशन। यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती हो तो उसकी चाल को परिवर्ती चाल कहते हैं। दोबारा सुन लें। यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतरालों में या समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करती हो तो उसकी चाल को असमान चाल कहते हैं। जैसे सपोज करिए कोई वाहन या कोई वस्तु पहले सेकंड में 5 मीटर दूरी करती है तथा अगले सेकंड में 10 मीटर दूरी तय करती है तो उसकी चाल को असमान चाल कहेंगे। अर्थात समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न डिस्टेंस भिन्न भिन्न दूरी तय करने वाली वस्तु की चाल को परिवर्ती चाल कहते हैं। तीसरा नंबर औसत चाल। औसत चाल। अभी औसत चाल क्या होता है जानिए। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा लगे हुए कुल समय के अनुपात को उस गतिशील वस्तु की औसत चाल कहते हैं। दोबारा सुन लें। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा लिए गए कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। अर्थात कह सकते हैं औसत चाल इक्वल टू हो जाएगा कुल दूरी अपान कुल समय। मतलब किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा
कुल समय का अनुपात ही उस वस्तु का औसत चाल कहलाता है। चौथा टाइप समझे। चौथा टाइप है तात्क्षणिक चाल। या इसी को तात्कालिक चाल भी कहते हैं। यदि इसमें परिभाषा समझे, यदि कोई गतिशील वस्तु परिवर्ती चाल से गतिशील है, इस परिवर्ती चाल से, तो किसी क्षण विशेष पर उसकी चाल को तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल कहते हैं। दोबारा सुन लें, यदि कोई गतिशील वस्तु परिवर्ती चाल से गतिशील हो तो किसी क्षण विशेष पर उसकी चाल को तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल कहते हैं। अब यदि dt समयांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ds हो तब तात्क्षणिक चाल, तब वस्तु की तात्क्षणिक चाल इक्वल टू होता है ds/dt। यह वस्तु की तात्क्षणिक चाल है। मतलब यदि किसी वस्तु का दूरी समीकरण दिया गया हो समय t के संबंध में या समय t के रूप में, तो उस वस्तु की तात्क्षणिक चाल इक्वल टू ds/dt। मतलब t के सापेक्ष दूरी के समीकरण यश का अवकलन करने पर तात्क्षणिक चाल काउंट हो जाती है, निकल जाती है। इस प्रकार तात्क्षणिक चाल का यह एक व्यंजक है जो t के सापेक्ष दूरी के समीकरण को अवकलन करने पर प्राप्त होता है। अब यहां समझ लें, यहां पर इस तात्क्षणिक चाल में यश का या जहां इस फार्मूले में जहां यश का t के सापेक्ष अवकल गुणांक है। या यह भी कह सकते हैं दूरी यश का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तात्क्षणिक चाल मिल जाएगी। दैट्स ऑल।